Here we go again. Trying hard, but you wanna be my Good morning from our show. in a place to hide it. तो आज हम लोग का थर्ड डे और लास्ट डे वी आर गोइंग बैक। Come a bluff, I'ma be here till the end. सुबह का टाइम है, ब्रेकफास्ट का टाइम है और यहाँ पे बन रही है चाय और ब्रेकफास्ट को तो आपको दिखा दिया है। ये ने विक्रम पाजी आज लगे पड़े हुए हैं एकदम और पाजी ने एकदम ब्रेकफास्ट अरेंज कर दिया है। तो आज हम लोग चल रहे हैं और ब्रेकफास्ट में है हम लोग चीज़, वाइट चीज़, ब्राउन चीज़, सैलड और ब्रेड और हम लोग का है इसको क्या बोलते हैं भाजी? इसको जियो के मेड बाय लाली भाजी। तो बाकी सभी अपना फ्रेश हो रहे हैं और हम लोग अभी ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद राउंड अबाउट चेक आउट। अभी के जो टाइम हो रहा है वो टाइम हो रहा है 8:45 और वेदर इज लाइक दिस, बारिश हो रही है। वेदर में बारिश और यहाँ पे एक तो कुछ छत के ऊपर घास होता है और इसका रीज़न तो ओल्ड डेज में था कि बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड वॉर, जब जर्मनी जब बम्बार्डमेंट कर रहे थे ऊपर से तो जाके ऊपर घास लगाया करते थे उस टाइम पे। लेकिन आजकल क्यों लगाते हैं इसका रीज़न नहीं पता। अगर किसी को पता है तो वो कमेंट करके ज़रूर बता सकता है। मैं अपनी जगह पे चले जाता हूँ। बड़े पाजी उठ के अपना मजे कर रहे हैं एकदम बड़े पाजी गाड़ी में भी मजे कर रहे हैं। We hold each other high, but we fall 1,000 times. But I'd never say goodbye or ever leave this stuff behind. When it's good, it's amazing. When it's bad, it's uneasy. I wouldn't have it another way. There's no other way. Yeah. When it hurts like तो राइट नाउ हम लोग इस प्रॉपर्टी से जा रहे हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी था और ये है शो होम में और अभी टाइम हो रहा है यहाँ पे, अभी टाइम हो रहा है 10:21 वी आर लीविंग फ्रॉम हियर। लुक एट दिस प्रॉपर्टी। सभी रेडी हो चुके हैं एकदम, गाड़ी वाड़ी सब रेडी है। चलो बाजी, रेडी टू गो? यस, सो वी आर गोइंग टू हिट द रोड। हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश? इट्स नॉट हाई नाउ। Vacation is over. इधर बाजी इधर इसमें ड्रोन को फ्लैट मत मार देना। गाड़ी अब हो जा आगे। हो रहा हूँ, होते होते होगा, एक गीला हो गया मैं। जीते। तो हम लोग शोरूम से निकल रहे हैं and right now is 10:21। तो निकल रहे हैं हम लोग यहाँ से। ये रहा अपनी प्रॉपर्टी, बहुत ही ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी है। एक ही ड्रॉबैक है कि उस प्रॉपर्टी का एक ही ड्रॉबैक है कि वहाँ से आपको यहाँ पे आना पड़ेगा आपको ट्रैश यूज करने के लिए। बट ये हर जगह होता है। इतना दूर? इससे भी ज़्यादा दूर होता है, बहुत जगह। ओके। ये हिता का सर्विस होता है ना। लेकिन ये मैं फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। ये आज का जो रूट है वो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। हम लोग शेल्यूर तक जाएंगे पहले, जो कि यहाँ से शेल्यूर का डिस्टेंस क्या है? 165 किलोमीटर है। वहाँ से फिर हम लोग शेल्यूर तक हम लोग जाएंगे। कौन से रूट पे? 134 पे। 134 ही जाएगा मेरे ख्याल में। उसके बाद ये जाएगा E18 हो जाएगा। शेल्यूर से हम लोग राइट लेके हम लोग निकल जाएंगे लार्विक की तरफ। लार्विक वहाँ से 65 किलोमीटर होगा, वहाँ से फिर सीधा ओस्लो 140 किलोमीटर। तो ये है आज का रूट हमारा। तो स्टे ट्यून्ड विद अस। विक्रम पाजी बहुत ही चुपचाप बैठे हुए हैं। वो हर जर्नी के स्टार्ट में वो कुछ पता नहीं मंत्र पढ़ते हैं। बम बोले, जय जय बम बोले, भोलेनाथ सबके साथ। each other high, but we fall 1,000 times. तो हमारी जर्नी जो शुरू हुई है इट्स नियर अबाउट 10:30 और अभी हम लोग को जस्ट ड्राइव किए हुआ है 15 मिनट और वेदर काफ़ी रेनी है। इट्स अ रेनी वेदर
और कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा, विजिबिलिटी इज नॉट क्लियर। तो सारे बंदे चुप हो जाते हैं जैसे कैमरा ऑन करता हूँ। उन्होंने कहा कि हमारी आवाज़ में गलत है ना कि आप जो बोल रहे हैं वही ठीक होगा। नहीं आप अपना भी एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो भाई। ओवरऑल ये एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका ट्रिप का? ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहा, थोड़ा सा टांगी दर्द हुई। हाँ, लेकिन ये एक अचीवमेंट था और टफ था। मैं तो हमेशा ही पॉजिटिव तरीके से सोचता हूँ। बहुत बढ़िया। अच्छा रहा। आप सेटिस्फाइड हो पूरे ट्रिप से? बहुत सेटिस्फाइड हूँ। सोचा नहीं था, लेकिन आई हैव कंप्लीटेड माय मिशन। और भाई आपका? मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था और मेरे हिसाब से 3 फेल टूर्स है, ये सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग था। ओके। और इस टूर पे लाली पाजी के नया रूप देखने को मिला था। लाली पाजी मैंने देखी है। ये जो मर्जी बोले जाए। मैंने इसको बोला था हिम्मत ना हार, चल। मैंने हम लोग ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतनी जल्दी क्लाइंब करके वो रिटर्न भी आ जाएंगे। हम लोगों ने सोचा था इट विल टेक अबाउट 8 आवर्स, 7 to 8 आवर्स, बट ये लोग 5 आवर्स में कंप्लीट करके आ गए। ट्रैक करके वापस आ जाएंगे। हाँ, तो या दैट इज ऑल फॉर नाउ। और हम लोग पवन पाजी के से थोड़ा वो लेते हैं। पवन पाजी और मैं साथ में थे। यस पाजी, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्सपीरियंस ये टूर मेरे लिए डेस्टिनेशन को इतना मतलब नहीं लगता था क्योंकि Yes. मैंने जाना नहीं। तो लेकिन जो कंपनी थी वो वो मेन मेरे हिसाब से झूठी थी या और वो कंपनी बड़ी अच्छी थी, मज़ा आया। लेकिन मेरे हिसाब से ये टूर थोड़ा सा छोटा था। छोटा मज़ा आना शुरू हुआ और टूर खत्म हो गया। चलो गाइस, आप लोग व्यू एंजॉय कीजिए। आई विल कैच यू गाइस लेटर। देखते रहिए। अभी हम लोग जा रहे हैं फ्लॉक तेलाम। यहाँ पे थोड़ा रोड कंस्ट्रक्शन चल रहा है और अभी हम लोग चल रहे हैं E9 पे। यहाँ से सेल्यूर का डिस्टेंस है नियर बाय 106 किलोमीटर, लेकिन ओस्लो का है 307 किलोमीटर और ओस्लो है 307 किलोमीटर। 4 hours and 33 minutes। 4 hours and 33 minutes। 4 hours and 33 minutes। ये रूट थोड़ा लंबा है, लेकिन इसमें आपको डिस्टेंस आप जल्दी कवर करोगे, क्योंकि जो दूसरा रूट है 450 उसमें स्पीड कम है। वो स्पीड लिमिट थोड़ा लिमिटेड है और वो थोड़ा कंट्री साइड से होते हुए जाता है। हाँ, अगर आप सीनिक एंजॉय करना चाहते हो तो ऑब्वियसली आप वो रूट ले सकते हो। लेकिन उसी रूट से हम लोग क्योंकि गए थे तो इसलिए हम लोग ने इस बार थोड़ा डिफरेंट रूट लेने का सोचा है। तो इसीलिए हम लोग अभी इस रूट पे हैं। पुष्पा कभी झुकता नहीं है। और ये जो रिवर जा रहा है इसका नाम है ओतरा। और ये जो रिवर देख रहे हो ये साथ साथ हमारे चल रहा है, ये इसका नाम है ओद्रा। ये जो सड़क है E9 नहीं है, ये RV9 है। ओके सॉरी। हाँ, तो रिक्स वाई 9 है, RV9 है। भूल नहीं, मैं फायर। एक ये जो रूट लिया था फिल्केस वाई 9, ये थोड़ा गलत रूट है। हम लोग को एक्चुअली भाजी आप जरा शेयर करना क्या बोल रहे हो? 450 हम लोग को एक्चुअली दालन, वो कौन सी जगह थी? दालन। ऑन द वे टू दालन हम लोगों को वहाँ पे जो 450 जो रूट है वो लेना था। तो ये रूट हम लोग यहाँ पे नया अबाउट 6 किलोमीटर हम लोग गलत रूट पे आ गए, तो वी आर गोइंग बैक। तो हम लोग को लेना है 450 वाला रूट और वो जाएगा सेल्यूर तक। और ये हमारे सामने है साइकिलिस्ट। तो लेट्स गो। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा टेंस, बाकी सभी चिल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा टेंस हो गए हैं बड़े बड़ेबाजी ने भी अब अपना नेविगेशन खोल अब इनको भरोसा नहीं रहा हम पे। ऊपर छतों के ऊपर घास लगी हुई है, सब कंट्रोल में। पेड़ भी लगा हुआ था। So stay tuned guys, control enjoy the scenic of this control beautiful सब Norway. कुछ। I will catch you guys if something happens. Don't need to speak a single word, 'cause you got me ये है, यहाँ से हम लोगों को लेना था
एक्चुअली 450 पे माई आए थे वाले दालन या अजी गलत आ गए हैं वापस चलो 450 जो रूट है 450 ये रूट है 52 किलोमीटर का और ये सैल्यूट तक जाएगा। हम लोग सैल्यूट तक जाएंगे, उसके बाद हम लोग को राइट लेना है। ये है वैली ऑफ दाउन। यहाँ से 4 किलोमीटर्स है और दाउन से हम लोग सैल्यूट की तरफ जाएंगे। तो फिर हम लोग को सुसु ब्रेक, टॉयलेट ब्रेक यहाँ पे तो हम लोग अभी फ्यूल ब्रेक लिया है, तो यहाँ पे फिल अप करेंगे। राइट नाउ वी आर एट दाउन और यहाँ पे थोड़ा फ्रेशन अप भी होएंगे। अभी टाइम हो रहा है इट्स 1 o'clock 10 to 1 फिल अप करते हैं एंड देन हिट द रोड अगेन। तो फ्यूलिंग अप हो रहा है यहाँ पे, तो बाकी सब फ्रेशन अप होने के लिए गए हैं। देखते हैं कितने का फिल अप करते हैं, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने गाड़ी लेने तक अभी तक हम लोगों ने एक बार भी फिल अप नहीं किया था। तो वी आर रिटर्निंग बैक राइट नाउ, तो देखते हैं कितने का फिल अप होता है और हम लोगों ने अब तक का गैस यूज़ किया है। सो दालन से अभी हम लोग फ्यूल अप करके और एक टॉयलेट ब्रेक लेके अभी हम लोग मूविंग टुवर्ड्स सैल्यूट। सो दालन से अभी नियर अबाउट हम लोगों ने 10 मिनट के ड्राइव पे एक यहाँ पे बहुत ही अच्छा टूरिस्ट अट्रैक्शन है शिरके। यहाँ पे शिरके मतलब चर्च, और इस तरफ एक म्यूजियम भी है। देयर इज अ म्यूजियम ओवर देयर। और यहाँ पे है एक छोटा सा चर्च, बहुत ही शानदार, एक छोटे से हिल पे बना हुआ है ये चर्च और काफ़ी पुराना लग रहा है। चलते हैं थोड़ा चर्च को अंदर से एक्सप्लोर कर करते हैं। काफ़ी पुराना चर्च लग रहा है बट उतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लिखा नहीं हुआ है यहाँ पे। और ये जो चीज़ ना मुझे लगता है जो बहुत ही पुराने ज़माने में जो लकड़ी के ऊपर जो लकड़ी को बचाने के लिए, घुन से बचाने के लिए एक चीज़ लगाया करते थे ब्लैक कलर का। मुझे अपने भाषा में पता है, बंगाली में पता है कि उसको अलकतरा बोलते थे हम लोग, अलकतरा। तो दैट आई थिंक दैट इज़ द काइंड ऑफ थिंग हियर कि चर्च को लकड़ी की, क्योंकि साफ शिरके, साफ शिरके मतलब है ये लकड़ी का एक चर्च है। तो let's go inside and check. This is tourist over here. Hi. Did you var heter den kyrkan? Eidsberg stavkyrka. Ja. Och den har väldigt gammalt, eller? Jo, that's 1250. Ja. That's quite old church. Jag sa många kyrkor, men jag har inte sett sån kyrka. Alltså den som var svarta, som var, det är inte målning eller? Kära heter den. Men den är fra och till en som är 1250. Okej. Ut fra? Det är från 1800-talet. Okej, 1800-talet, okej. Så den har varit ganska mycket mindre. Ja, den var smart. Ja. Yes. Tusen tack för det. Yeah, so we get some information regarding this church. It is from 1250th century, or from this part, this beam to there. So it's built on 1250, and the rest of the church from there to this has been built later in 1800th century. Nice. Wow. Ooh. So it's Eastburg Kyrka. So Eastburg Church is the Eastburg Church from 1250th century. और ये जो मेरे को लगता है ना, हम लोग अलकतरा जो यूज करते हैं ना वुड को बचाने के लिए, वही चीजें बनाया हुआ है। लुक हाँ लुक, शायर हाँ शायर कहता है, उसने वही कहा शायर है।
So this is the same thing. So we are going back. Yeah, we are going back. So this is quite old church. Chalo, hurry. तो अभी हम लोग जस्ट लेफ्ट टर्न लिए हैं सेल्यूर। ऑस्लो है यहाँ से 207 किलोमीटर और सेल्यूर है 32 किलोमीटर फ्रॉम हियर। सो राइट नाउ हम लोग वी आर रोलिंग ऑन E134। सो राइट नाउ वी आर टेकिंग अ स्मॉल टी ब्रेक यहाँ पे। और टी ब्रेक ऐसा है कि हम लोग यूजुअली वी गो टू द गैस स्टेशन और हम लोग वहाँ पे चाय पी लेते हैं। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि हमारे साथ जितने भी पाजी हैं वो लोग इंडियन चाय प्रेफर करते हैं। तो वी आर टेकिंग अ स्मॉल टी ब्रेक ऑन द लेक साइड। और अभी चल रहा है यहाँ पे हम लोग का टी ब्रेक चल रहा है। तो यहाँ पे चाय बन रही है। सो यहाँ पे एकदम पूरे जोरों शोरों से चाय बन रही है। और थोड़ी विंडी है तो इसलिए थोड़ा बहुत ठंड लग रही है। टेम्परेचर कितना पाजी देखना? टेम्परेचर इज नियर बाय 11 नहीं 16 पाजी। और थोड़ा बहुत क्लाउडी है। तो वी आर ऑन द लेक साइड। बहुत ही अच्छा व्यू है। यू गाइस कैन या। और वहाँ पे एक छोटा सा पप्पी, छोटा तो नहीं है पप्पी है। दिस गाइस आर फ्रॉम डेनमार्क। चढ़ मत जाओ उसके ऊपर अब। Bye bye. These guys are from Denmark. So they are just driving around Norway. Yes, चाय बन रही है अभी। कवल पाजी बोल रहे हैं क्या? दम नहीं है चाय में। ओके ठीक है। तो चाय इसमें दम है। ओके तो बन गई है चाय हमारी। और पवन पाजी ने लेके एकदम जक्का चाय बन गई है। नहीं है सैंडविच है। सैंडविच है चिकन है। दो दे दो जरा। दो। हाँ रुको, आप वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ। तो अभी हम ऑस्लो से नियर अबाउट 191 किलोमीटर दूर है। और जगह का नाम है मुर्गेदाल। और टाइम हो रहा है अभी 14:30। तो ऑस्लो तक जाने में हम लोग को मेरे अबाउट 3 hours पाजी कह रहे हैं विद ब्रेक। मे बी वी विल टेक हाफ एन आवर ब्रेक। सो चाय जो ब्रेक थी वो हो गया ख़त्म। तो अभी हम लोग चल रहे हैं, यहाँ से निकल रहे हैं मुर्गेदाल से। तो स्टे ट्यून्ड विद अस एंड एंजॉय द scenic of Norway, enjoy the road views. So I will catch you guys on the road. We hold each other high, but we fall 1,000 times. But I'd never say goodbye or ever leave this stuff behind. When it's good, it's amazing. When it's bad, ठीक है। वहाँ पोर्चुगल सीधा नीचे लार्विक और ओके। जब लार्विक है वहाँ से तो 1 घंटा नहीं लगना। तो शियन से हम लोग जाएंगे पोशग्युम और पोशग्युम से लार्विक। और उसके बाद की जर्नी हम आई विल अपडेट लेटर ऑन। सो यू गाइस कैन एंजॉय द scenic here. पाजी का टेंशन लेवल थोड़ा हाई हो गया है। कम हो गया, अब कम हो गया।
येलो भी तो हमने कल आपने बेल्ट पहनी हुई है बेटा। So right now we are rolling towards Poshkun. Poshkun का distance है यहाँ से 11 किलोमीटर and which will take about 15 minutes. और यहाँ पे weather काफ़ी pleasant है अभी right now it's sunny और I guess roads भीगे हुए हैं तो यहाँ पे शायद बारिश होके गई है और weather में और बारिश के बाद का जो मौसम होता है काफ़ी fresh लग रहा है। वाह। और यहाँ पे स्पीड लिमिट भी थोड़ा ज़्यादा है। अभी जो जर्नी है वो होगी पोशक्यून से लेके उसके बाद पोशक्यून को हम लोग बाईपास करते हुए हम लोग लार्विक की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे जो क्रॉकरी है पोर्सलिन की वो बनती है पोशक्यून उसके लिए पॉपुलर है। 60 बजे जो यहाँ के अस्पताल है ना, हाँ तो अस्पताल ऐसे बने हुए हैं कि बीच में जगह बनी है घास डालने के लिए, दोनों तरफ गाय हैं। ओके। वो गायों का वो सिद्ध निकले वहाँ से खाती हैं। अच्छा। लेकिन जब उनको बाथरूम आता है हाँ तो नीचे शेल बेसमेंट है जहाँ पर गोबर बाथरूम सब जाता है, तो ऑटोमेटिक हो जाता है या फिर ऑटोमेटिक वो जाता है। कैसा कि जो वो गाय जब पेशाब जब गोबर करती है ना, हाँ। तो उसका जो पीठ ऊपर होती है, हाँ तो जब पीठ ऊपर होती ऊपर छोटे छोटे तारे लगी, करंट लगा हुआ है, तो ओके। जब उसको वो टच होती पीठ हाँ, तो करंट लगता है, हाँ। तो वो गाय पीछे आती है। ओके ओके पीछे आती है तो वहाँ नीचे लगी हुई है सील लगी हुई है, हाँ। वहाँ पर बाथरूम क्या तो सीधा बेस सीधा बीच तो वो कम से कम मैं कि वहाँ पर ज़्यादा सूखा रहता है, कम से कम गीला होता है। गीला होता है। लेकिन साल में 2 बार जो वो बेसमेंट को एम्प्टी करना होता है। ओके। ठीक है, वो भी टाइमिंग है। ये मेरे ख्याल से उससे क्या गोबर गैस और वो गोबर गैस नहीं बनाते, लेकिन ये खेतों में डालते हैं गोबर। ओके, खेतों में डालते हैं। गोबर डालते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजर है तो फर्टिलाइजर यूज करते हैं। लेकिन वो नहीं जब बच्चे उठा दिए फेंक नहीं 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 वो है साल में 2 बार प्रोसेस होता है। साल में 2 बार उस समय उसको थम्बे करना चाहिए। अरे नेचर देख। ये है कंट्री साइड ऑफ नॉर्वे। जो चॉकलेट की ना, हाँ। चॉकलेट की वो तो गायों की ये ऐड है। अच्छा हाँ चॉकलेट पास से पानी है सीधी। वाओ। तो ये काफी ये चीजें उन्होंने साइड सीइंग बंद करी है। तो ये चीजों को एंजॉय करो और ये काफी होता है। हाँ। और पीछे हाँ जी, पीछे तो जो बोल रहे हैं उनके बातों को ज्यादा ध्यान मत दो। जो छोटी छोटी चीजें जैसे देखो अब अस्तबल में हाँ। ड्राइनेस है, हाँ। वो इसकी वजह से एक छोटी सी वो एसी अपना करंट है, हाँ। ठीक है, अपना एसी वो आती है, पल्स आती है, हाँ। तो पल्स लगी, करंट जानों को लगा, वो पीछे है, वो हार्मफुल नहीं है, हार्मफुल नहीं है। हार्मफुल नहीं, लेकिन वो पीछे आ गए, हाँ। पीछे उन्होंने कर लिया तो बात सब। तो इसलिए उनका हमेशा साफ ही रहता है, सूखा रहता है। तो ये रहा थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन यहाँ के जो कैटल फार्मिंग करते हैं या फिर जो कैटल यहाँ रखते हैं तो उनके बारे में कि यहाँ पे कैसा होता है। यहाँ पे जा रहे हैं पोशक्यून, हो जाएगा कि लेफ्ट में, और हम लोग हैं 356 ये रिक्शा है क्या? नहीं, ये 356 रिक्शा है, ये यूरोपियन रोड 18 में आ गए हम लोग। तो यहाँ से अभी हम लोग जाएंगे पोशक्यून। Watching the ocean with you, baby, up with a slow motion crew, and we up in our cloudlands way. अभी जा रहे हैं शियन ब्रिज में। ये बीच में खुलता है ब्रिज। बीच, अच्छा ये ब्रिज खुल जाता है। ओके, यहाँ पे एक बहुत ये क्या, ये समंदर है, ये फ्यूड है, ये फ्यूल है जी। फ्यूड है। ओके। और ये ब्रिज ये ओपन होता है, खुलता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कुछ फैक्ट्रीज हैं, मे बी ट्रांसपोर्ट के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए यहाँ पे ब्रिज को ओपन किया जा सकता है। अग्निहोत्री गई है। ये है ये लड़की बाकी सामने। Now we are at पोशक्यून में एक फॉल्के स्कूल है और आइदांगर फॉल्के स्कूल, और रेस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन पाजी हमें बताएंगे। पाजी की ओल्ड मेमोरीज जुड़ी हुई हैं इस स्कूल से।
practice Practice. Norwegian. In Norway. First year in Norway, it was in this school. Okay. To learn Norwegian and Norwegian culture. Okay. It's the best way to learn Norwegian culture to stay in a hostel. Okay. So we have learned both Norwegian and culture. That's Culture. why we got culture shock. ये शुरू से ही है क्या बिल्डिंग? ये बिल्डिंग है? ये बिल्डिंग नहीं बनी। ये बिल्डिंग नहीं बनी है। यहाँ पर थी बिल्डिंग पहले, ओके लेकिन ये नहीं बनी है। ओके यहाँ पर मेस भी है, अंदर मेस है यहाँ पर, हाँ, हाँ। पीछे किचन है, हाँ। और अंदर क्रिश्चियन रूम। ओके ये प्रिंसिपल का ऑफिस। ओके ऑफिस और घर नहीं उसका घर रेजिडेंस था। ओके अपना प्रिंसिपल। ओके और वो जो पीछे क्वार्टर सारे हाँ इंस्पेक्टर वगैरह हाँ 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 स्कूल और ये क्या बिल्डिंग तब थी? और ये गर्ल्स हॉस्टल हुआ करता था। ओके ये नवी नजर ही आ रही है। ये फर्निश्ड किया। ओके ये गर्ल्स हॉस्टल था पहले। ओके अभी क्रिश्चियन स्कूल था ये। ओके ये पहले क्रिश्चियन स्कूल था। ओके अभी नॉर्मल हो ये गया। बिल्डिंग फौलाद कर दी इन्होंने, अब नहीं बनेगी। अच्छा हाँ, तो ये बॉयज हॉस्टल है ये। ओके ये बॉयज हॉस्टल है। और इस साथ में ऑफिस है। तो आप लोग इसी में रहते थे? हम इसी में रहते हैं बॉयज। अच्छा नीचे वाला पहला कमरा। स्टेफन एक्टर्स जहाँ का पियानिस्ट। पियानिस्ट है, तो ही वाज इन माय क्लास। ओके उसका ये कमरा होता था। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਬਚਪਨ ਮੋੜ ਦਿਓ। उस समय सब तो अच्छा स्कूल ये सादा इतिहास है, थले की इतिहास अलग है। तो नॉस्टैल्जिक सा फील हो रहा है दोनों को। काफ़ी टाइम हो गया। मेरे ख्याल 85 में 86 में आए थे वो लोग यहाँ पे नॉर्वे में। और इस स्कूल में आए थे। ये था नॉर्वेजियन कल्चर और नॉर्वेजियन लैंग्वेज सिखाने के लिए ये स्कूल हुआ करता था। तो वो सीखने के लिए इंडिया से वो यहाँ पे ऑल द वे टू नॉर्वे आए थे। तो उसके बाद यहाँ रहे, यहाँ रहते रहते फिर नॉर्वेजियन कल्चर और किया। ट्रैक्टर चला के देखो पाजी के चेहरे में खुशी देखो। पिंड दा बंदा मैं सब चला चला लेना। पाजी की बाज की है 2 हफ्ते बाद ट्रैक्टर लटाया है, मैं पूरा उत्ते उठाया ट्रैक्टर। नियर बाय 38 years। यहाँ के स्टूडेंट्स के साथ थोड़ा बहुत हम लोगों ने गॉसिप किया। ऑल आई डिडंट रिकॉर्ड इट बिकॉज हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता कैमरा के साथ। सो नाउ वी आर लिविंग टू ओस्लो। It was the best year in our life. I have been to hostel from I was 10th to Yeah. 18th, Heavy. and I came back in the hostel here Yeah. from 21, 22. Best year here. In friendship, there's we have learned the culture, we have learned Norwegian, Yeah. and we have got many friends. Many good yeah. here. So it was really fun. Yeah. It was really fun. But no restrictions, no strictness थी नहीं। Strictness थी नहीं, हाँ। नहीं। ठीक है। यूजुअली हम लोग इंडिया में होता है जो हॉस्टल लाइफ थोड़ा बहुत डिसिप्लिन्ड होता है, काफ़ी डिसिप्लिन होता है। यहाँ पे वो ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत ठीक है। आ जाओ। चलो चलो बैठो पाजी। Wait, I know that you're afraid, but it'll be okay if you just stay with me. And we can run from here, and we can disappear, and they won't find us where we are going, dear. So baby, hold on to me. We just stuck into the traffic। यहाँ पे ट्रैफिक बहुत है सानिफ्यूर में। और ये है विजुअल दिखा रहा है, पूरा रेड है यहाँ पे। और ऊपर से हमारी गाड़ी के साथ प्रॉब्लम हो गई है कि गाड़ी में अभी गाड़ी का जो इंजन है वो हीटिंग हो रहा है काफ़ी। सो वी हैव टू चेक द कूलेंट। तो पवन भाई चेक कर रहे हैं। सो लेट्स सी क्या कैसे सॉर्ट आउट करते हैं इस प्रॉब्लम को। I will catch you guys again. It's a long traffic. Long traffic. गाड़ी गर्म हो गई है, सब अपना अपना गाड़ी गर्म हो रही है। पाजी उधर मुंह मत डालो, अचानक से कुछ निकल आएगा, भाग। अच्छा गर्म लग रहा है। ये गाड़ी ट्रैफिक में फंसे हुए थे, गाड़ी काफ़ी स्लो चल रही थी। मे बी इसके कारण गाड़ी इंजन हीटिंग हो रहा है। सो अभी हम लोग यहाँ पे गैस स्टेशन पे रुके हैं। सो वी आर गोइंग टू फ्रेशन अप एंड देन विल हिट द रोड अगेन। हो गया आइसक्रीम ब्रेक और पाजी ने लिया स्निकर्स और रंजीत पाजी का आइसक्रीम देखो। वाह, पाजी की तरह पाजी का आइसक्रीम भी लंबा ही है।
एक्चुअली यहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसलिए यहाँ पे ट्रैफिक था। तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं बिगदॉय के आसपास। सो हम लोग पहुँच गए हैं सिंसन अभी, और यहाँ से हम लोग का जो एंडिंग डेस्टिनेशन है इट्स हार्डली 10 मिनट्स फ्रॉम हियर। और अभी तक हम लोग का ट्रिप खत्म होने वाला है। पाजी खुश बड्डे पाजी खुश होते हैं। 7:30 पहुंच गए एकदम। अपने ब्रदर पूरा कॉन्फिडेंस सीगा, मैं तो डरे ही नहीं। ये ना चीज तेरी हर टूर ते रही है, जो टूर खत्म हो जाता तेन मैं जितना ना कि मैं पेट्रोल लग जाता। चलो लाली वर्गा ਜਦੋਂ ਟੂਰ ਐਂਡ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਭੱਜਦਾ ਹੈਗਾ। And this is the city of Oslo. पहुंच गए 80। हो गया ट्रिप खत्म और हम पहुंच गए हैं अमेरुद लास्ट स्टॉप। और यहाँ पे टाइम है, अभी टाइम हो रहा है 8:40। और इन पाजी को और निकल यार, ये सारे देखो इतने पेडअप हो गए एक दूसरे से। अरे सारे मुंह मत दिखाना। ये आ गए सबके सब यहाँ पे। आजा इधर आजा एक फोटो खींच लेते हैं। तो यहाँ से अभी अपने घर की तरफ चले जाएंगे। राइट नाउ इज 7:40 शाम के, और हम लोग ने अपनी जर्नी शुरू की थी 10:20 को, और अभी हो रहे हैं 7:40। So you guys can just calculate so much time we have used. It was near about 464 kilometers, 65 kilometers from यहाँ पे सब अपने जर्नी खत्म करते हैं। So let's take a last picture. So stay tuned guys, ऐसे ट्रिप्स बहुत सारे आएंगे चैनल में, so stay tuned for that. I will catch you guys in the next one. So till then, this is Raj signing off. Okay. Enjoy your life and live your dreams. Bye for now.